ऐसे ही आप जिम जाते हैं तो कभी भी आप एक्सरसाइज मशीनरीज को मत देखें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करके फिर वो इस मुकाम तक आ रहे होते हैं। जिस तरह आप जिम में जा रहे हैं, आप अपनी जंग लड़ने जा रहे हैं। द ओनली बैड वर्कआउट इज द वन दैट डिड नॉट हैपन। कोई भी एक एक्सरसाइज सबसे अच्छी नहीं है। जबरदस्त। और के लिए एक एक्सरसाइज मैं भी शेयर करना चाहूंगा। जितनी कॉमन है ये एक्सरसाइज, हम उसको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। अगर डंबल्स उठा रहे हैं तो आप वापस अपनी जगह पर क्यों नहीं रख रहे हैं? लेकिन अगले 10 दिन तक नहीं आओ। तो मसल ग्रोथ जिम में नहीं हो रही होती। मसल्स हो गए या जितने लिगामेंट्स टेंडन्स वगैरह हो गए, उसको रीबिल्ड करने का पूरा पार्ट प्रोटीन का है। क्या डेडलिफ्ट्स वाकई कोई खतरनाक एक्सरसाइज है? रीज़न ये है कि आपकी बॉडी एक चीज़ करने के काबिल थी, लेकिन आपने उसको कभी यूज़ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला, डॉक्टर इकराम्स डाइट एंड वेट लॉस क्लिनिक का अपना पर्सनल ट्रेनर। आज जिम कास्ट का पहला एपिसोड है। जिम कास्ट में बेसिकली हम वो सीक्रेट्स और वो ट्रिक्स को डीमिस्टिफाई करेंगे जो जिम में और एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन होती बहुत आसान है। तो उस हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ लोग आएंगे जो मेरे साथ जो है डिस्कशन करेंगे, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे जिसको बहुत आसानी से आप अपनी रूटीन में ऐड कर लें इंशाल्लाह ताला। मेरे साथ सबसे पहले तो मोहम्मद सारिम। कैसे हैं सारिम आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सारिम मेरे कोलीग डॉक्टर इकराम्स क्लिनिक में मेरे साथ पर्सनल ट्रेनर हैं, और ये भी माशाल्लाह से इंटरनेशनली सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है। तो कुछ सवाल मैं पूछना चाहूँगा पहले तो सारिम भाई आपसे। सारिम भाई कैसे खैरियत से हैं आप? अच्छा सारिम, थोड़ा सा मुझे बताइएगा पहले तो, हमारे अक्सर कंटेंट देखने वाले सोचते तो बहुत है, सवाल करते नहीं है इस बात पे, लेकिन जिम में जब दाखिल होता है एक बंदा नया नया बहुत मोटिवेटेड होता है, लेकिन एंटर होने के बाद बड़ा खौफतारी हो जाता है। बिल्कुल ये वो बंदा मुझे देख रहा है, वो मैं ऑलरेडी गलत एक्सरसाइज करूँगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। बिल्कुल। तो ये वाली फीलिंग क्या आपने भी फील की है या? देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में तकरीबन इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। मैं इसको ये बताना ज़रूर चाहूँगा पहले कि जैसे ही आप जिम जाते हैं तो कभी भी आप एक्सरसाइज मशीनरीज को मत देखें। वहाँ पर आप सबसे पहले मिरर्स को देखें जिसमें आपका अपना अक्स नज़र आ रहा होगा आपको। ये मैं तमाम लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम जाते ही के साथ ही उन मशीनरीज को देखने लग जाते हैं जिनका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। बिल्कुल। हमें ये नहीं पता होता कि ये मशीनरी यहाँ क्यों रखी हुई है, इसका हम पर असर क्या होगा। पहले ही हम कंफ्यूज होते हैं, वो एनवायरनमेंट हमारे लिए नया होता है। अक्सर आपके सामने ऐसे ऐसे वेट लिफ्टर्स खड़े हुए एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जो आप नहीं सोच सकते कि मैं इतना हैवी रॉड या इतना हैवी वेट उठा पाऊंगा भी नहीं उठा पाऊंगा। और उनको एक ड्यूरेशन हुआ होता है, स्पैन ऑफ लाइफ, टाइम ऑफ स्पैन काफ़ी उनका एक्सटेंडेड टाइम पीरियड को वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करके फिर वो इस मुकाम तक आ रहे होते हैं। तो आपको राइट नाउ सबसे पहले तो मिरर के सामने खड़े हो जाएं। वहाँ पर खड़े होकर अपने आप से आप बात करें कि यार देखो, मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, अब इससे आगे जाने के लिए मुझे थोड़ा सा और टाइम दो। सही है। जाते के साथ ही आप मशीनरीज को यूज़ ना करें। शुरू में आप अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज लगाएं, जिस तरह से पुलअप्स हो गई या पुशअप्स हो गई, सिटअप्स हो गई, स्क्वाट्स हो गई। फ्री वेट आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक तो जो डर है वो भी निकलेगा और आपको ज़्यादा मोटिवेशन खुद फील होगी, और इस तरह से आप एक लॉन्ग जर्नी को प्रोसीड कर नहीं, सकते हैं। बहुत अच्छा आपने ये बोला सारिम। मैं इसमें एक चीज़ ऐड ज़रूर करना चाहूँगा बिल्कुल। कि जिस तरह आप जिम में जा रहे हैं, आप अपनी जंग लड़ने जा रहे हैं, इस तरह हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है वहाँ पे। बिल्कुल। कोई ये नहीं देख रहा कि यार आप क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। वो अपनी उसमें लगा हुआ है कि भाई मैं जो टारगेट लेके आया था आज जिम में, क्या वो मैंने अचीव किया या नहीं किया। तो इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि दूसरे आपके बारे में कुछ सोच रहे होंगे। वो बेचारे अपने बारे में ही इतना कुछ सोच रहे होते हैं कि उनका वक्त नहीं बचता इस बात। बहुत अच्छी बात। मतलब वर्कआउट के बारे में तो मैं ये कहूँगा, द ओनली बैड वर्कआउट इज़ द वन दैट डिड नॉट हैपन। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही अगर फरमाया। वर्कआउट कर लिया तो वो फिर आप उसको ना सोचें कि कैसा रहा या कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। बहुत ये बहुत ज़बरदस्त बात की अब्दुल्ला कि कोई क्या सोच रहा है मैं मत सोचें। आप सही ये है। देखें कि मैं इस काम को करूँगा तो फिर मैं क्या इसका रिजल्ट्स ले सकता हूँ। ज़्यादातर जिम में
जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है लोगों से, वो चाहते हैं कि भाई कोई एक ऐसी एक्सरसाइज खास तौर से बताई जाए जो हमारे अपर पोर्शन में चेस्ट के लिए बहुत अच्छी हो। तो मैं सही है। आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस है इतना माशाल्लाह, हुँ। काफ़ी लोगों को आप ट्रेन कर चुके हैं, तो कोई एक एक्सरसाइज ऐसी बताएं जो एक्सेस में हो, मैं घर पे भी कर सकता हूँ, मैं जिम में भी कर सकता हूँ, उसकी वेरिएशंस भी बताइएगा क्या? सही है। तो मैं चाहूँगा इस पे ज़रूर प्लीज़ कमेंट करें। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहली बात तो सारे में वो ये है कि कोई भी एक एक्सरसाइज सबसे अच्छी नहीं है। ज़बरदस्त बात। सही है ना? ये बात तो हर कोई याद रखे। एग्री। सिचुएशन वाइज सब चेंज होगा। बिगिनर के लिए अलग है, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेज पे हैं, एक्सरसाइज चेंज होती रहती है। लेकिन अगर एक एक्सरसाइज मुझसे कोई पूछे कि भाई स्टार्टिंग में कौन सी करूँ मैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ सिंपल, बहुत ही आसान पुशअप्स। ज़बरदस्त। सही है ना? आसान हर कोई कर सकता है, हर कोई आपको सिखा सकता है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि नॉर्मल पुशअप्स से शुरू नहीं करें आप वॉल पुशअप से शुरू करें, ओह! फिर ज़बरदस्त। बॉक्स पुशअप्स पे आ जाएँ, नी बिल्कुल, पुशअप्स पे आ जाएँ, नॉर्मल पुशअप्स पे आएँ। जब वो होने लगे एलिवेटेड पुशअप्स पे चले जाएँ आप, मतलब प्रोग्रेशंस कितनी है उस पे। बिल्कुल, बिल्कुल और सही। अपर बॉडी में आपके चेस्ट हो गया, शोल्डर्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, सबको हिट कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन आपके हाथ की पोज़ीशन कैसी है, आपकी जो है पुशअप इटसेल्फ आप किस वेरिएशन पे कर रहे हैं। तो ओह! आप हर मसल के अलग-अलग हेड को आप टारगेट कर सकते हैं उसमें। ज़बरदस्त। तो लाज़मी पुशअप आइडियल एक्सरसाइज़ है यहाँ इसमें। पर चूँकि बॉडी वेट एक्सरसाइज़ का ही इस वक़्त बात चल रही है, कोर के हुँ, लिए एक एक्सरसाइज़ मैं भी शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। रोटेटर कफ, हुँ, आपके आर्म्स, हुँ, आपके ओवरऑल लेग्स, पूरा आपका कोर मसल, बिल्कुल। एक एक्सरसाइज़ है जिसको अगर हम 3 मिनट कर लें, हुँ, तो मैं नहीं समझता कि फिर कोई पेट का मसला होगा। वो है प्लैंक। सही है। क्या कहते हैं इस पे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। बात ऐसी है कि जितनी ये एक्सरसाइज़ेज़ आसान लगती हैं हमें, आसान से मतलब है कि जितनी कॉमन है ये एक्सरसाइज़ेज़, हम बिल्कुल, उसको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। कि पुशअप तो हर कोई कर रहा होता है, प्लैंक तो हर कोई कर रहा था। भाई हर कोई करके ही तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स लेके आ रहा है ना। आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स को करना एक तो आसान नहीं है, लेकिन वही बिल्कुल, वाली बात कि इन्हीं एक्सरसाइज को करके ही हम एग्ज़ैक्टली, उस तक पहुँच एग्ज़ैक्टली। सकते हैं मंज़िल चलें तक। वो सब छोड़ें, ऑन अ लाइटर नोट, मुझे बताएँ कि क्लाइंट के ऐसे कौन-सी गलतियाँ होते हैं, भंड होते हैं जो देख के जो है ना आपका खून खौलता है? यार मुझे जो सबसे बुरी चीज़ जो लगती है ना, वो ये हैगा कि गर्मियों में स्पेशली हुँ। भाई आप टॉवल क्यों नहीं लेके आते? मतलब यार बिल्कुल मतलब सही है। टॉवल क्यों नहीं लेके आते? हुँ, या आप अगर डंबल्स उठा रहे हैं, तो हुँ, आप वापस अपनी जगह पर क्यों नहीं रख रहे हैं? सब बिल्कुल सही है। एजुकेटेड ही लोग आ रहे होते हैं जिम में, इतना तो शऊर होता है कि डंबल उठाने, हुँ, डंबल को आप डेडलिफ्ट कर रहे हो अगर, तो भाई बिल्कुल। उसको उठा के वापस तो रखो। ये चीज़ें हुँ, ऑनेस्टली मुझे बुरी लग रही होती हैं। बिल्कुल। नहीं, एक जो चीज़ मैंने बहुत नोट की है कि शुरू में क्लाइंट अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा होता है। उसको हुँ, हम समझाते हैं कि भाई सिर्फ़ 10 रेप्स करना है। ज़बरदस्त। वो बोलता है नहीं मैं 20 कर सकता हूँ। भाई तुम हुँ। 20 कर तो लोगे, लेकिन अगले 10 दिन तक नहीं आओगे। अच्छा, उसके माइंड में क्या होता है? सोर, सो इट्स टुडे सोर, नेक्स्ट डे स्ट्रॉन्ग मसल। हाँ, लेकिन असल बात ये होती है कि रिकवरी इज़ द मेन फैक्टर, कि बिल्कुल, आपको मसल बिल्कुल। ग्रोथ जिम में नहीं हो रही होती। रेस्ट पीरियड में होती है। एग्ज़ैक्टली, रेस्ट पीरियड में हो सारी रही होती। बात वही है इसमें। अच्छा, कार्ब्स लोडिंग का क्या मकसद है? आप प्लीज़ ज़रूर बताएँ कि हम कहते हैं कि वर्कआउट से पहले आप हुँ। कार्ब लोडिंग करके, व्हाट इज़ कार्ब लोडिंग? कार्ब लोडिंग बेसिकली ये है कि वैसे तो आजकल डाइट के अंदर लोग जितना कार्ब्स फोकस्ड हमारी डाइट है पाकिस्तान में ख़ास तौर से, हुँ, हुँ। रोटी चावल, तो बिल्कुल। वो तो बहुत ही बड़े पोर्शंस होते हैं, उसको तो अवॉइड करना चाहिए हमें। अच्छा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ख़त्म ही कर दो उसको। हुँ, कार्ब्स बेसिकली आप समझें कि गाड़ी का इंस्टेंट पेट्रोल है। ज़बरदस्त। सही है ना? आप उसी वक़्त कार्ब्स लें, वर्कआउट करें, तो वो आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस को लाज़मी इम्प्रूव कर रहा होगा। ये बॉडी का सिस्टम है आपका इसमें। ओके। अब आप कार्ब्स ले नहीं रहे और आप ऐसे ही पहुँच गए, तो हुँ, आपकी जो है ना वर्कआउट परफॉर्मेंस बिल्कुल, बिल्कुल बेकार हो गई। सही। उससे क्या हो रहा है, रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा आपका। आपके मसल्स की ग्रोथ फ़ेज़ हिट ही नहीं कर पा रहे हैं आप। अब वो हिट नहीं हुँ, करेंगे तो रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाएँगे। तो आप मतलब हुँ। क्या फ़ायदा बना फिर तो इसमें? क्या प्रोटीन जो है वो बेसिकली उसका जो रोल है बॉडी में, हुँ। वो क्या है? क्या वो मसल बिल्डिंग करता है, फाइबर बिल्डिंग कर रहा होता है, या क्या है वो प्रोटीन? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मसल्स हो गए या जितने लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह हो गए, हुँ, हुँ। उसको रीबिल्ड करने का पूरा पार्ट प्रोटीन का है। अच्छा, मतलब
हमें फ्यूल जो है वो कार्ब से मिल रहा है, बिल्कुल एनर्जी जो मिल रही है, लेकिन प्रोटीन हमारा वो काम कर रहा है कि जिससे हमारा रिपेयरिंग बिल्कुल प्रोसेस। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में यही बोला जाएगा कि कार्ब्स को हम यूज़ करें एज एन इंस्टेंट फ्यूल ठीक है। और प्रोटीन को यूज़ करें हम एज ए ग्रोथ समझे एज अ ग्रोथ माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका। अच्छा, बस ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस के हवाले से कि आपको क्या लगता है, क्या डेडलिफ्ट्स वाक़ई कोई ख़तरनाक एक्सरसाइज़ है, या डेडलिफ्ट अगर सही पोस्चर के साथ की जाए तो वो इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है? बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे ये और मैं अक्सर ये डिस्कस भी करता हूँ, ये एक बहस रहती है मेरी इस मामले पे। मसला ये है कि आप एक मसला समझें इसमें, हुँ, हुँ। डेडलिफ्ट ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। अच्छा, कर नहीं स पाते या क्या मतलब? बिल्कुल, रीज़न ये है कि आपकी बॉडी एक चीज़ करने के काबिल थी, अच्छा। लेकिन आपने उसको कभी यूज़ नहीं किया। हुँ, हुँ, हुँ। आपका जो बॉडी को एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसमें कभी यूज़ हो ही नहीं रहा वो इस तरीके से। अच्छा। तो जब डेडलिफ्ट टाइप की मूवमेंट करने पे हम आते हैं, तो हम ना हमारे हिप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंकल हुँ, मोबिलिटी ज़ीरो होती है, बैक हमारी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है कि लिफ्ट कर पाए। तो सही। इसका ये मतलब नहीं कि डेडलिफ्ट ख़राब है। हुँ, इसका हुँ। ये मतलब है कि आपकी बॉडी इतनी ख़राब हो चुकी है कि डेडलिफ्ट भी करने में आपको मसला हो रहा है। तो ओह! हमें चाहिए कि इन ज़बरदस्त। चीज़ों को अपनी हिप मोबिलिटी को टारगेट करें, इस पे एंकल मोबिलिटी को प्रॉपर्ली करें कि भाई डेडलिफ्ट करते हुए या कुछ भी करते हुए आपके पैर सही पोजीशन पे हैं, आपकी हिप सही से हिंज कर पा रही है, हुँ, हुँ, हुँ। आपकी बैक मसल्स उसको लिफ्ट कर पा रही हैं पूरा। बिल्कुल, तो आप लाइट वेट से शुरू करें, कोई सही। मसला नहीं है, डंबल्स से करें आप, वो बारबेल डेडलिफ्ट नहीं करें जो आपकी स्टैंडर्ड होता तो है। वो नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। अगर सही से आप करेंगे तो नहीं पहुँचाएगी, खवत ज़ाहिर है। खवातीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हुँ, मसल्स बन के यार एकदम शो जज़्बाती कर शो दिया होने लग मुझे। जाएँगे मसल्स। अच्छा, भाई ख़वातीन से तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। क्यों? सही है ना? मसला ये है कि जितनी मसल बिल्डिंग की मर्दों को ज़रूरत है ना, उससे मैं हुँ, समझता हूँ 2 अरब गुना ज़्यादा बहुत अच्छी, ख़वातीन को है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आप एक बात समझें, एक कोई भी फ़ीमेल जो 30s क्रॉस करे, हुँ, हुँ। हर साल बाद बहुत बड़ा परसेंटेज बॉडी मसल मास का लूज़ कर रही होती है वो। बिल्कुल, उससे ज़बरदस्त। क्या मसला हो रहा है? सेहत के मसाइल शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर ये वाले मसाइल शुरू हो जाते हैं, ओबेसिटी कंट्रोल नहीं हो पा रही उनकी। वीकनेस इतनी हो रही है कि भाई एनर्जी नहीं है काम करने की। औरतों को घर के सारे काम ज़्यादातर ये बिल्कुल। जनरली हाउसवाइफ ज़्यादा होती है हमारे पास, या हुँ, वर्किंग वुमन भी हो। हुँ, हुँ, भाई हुँ। काम करने की एनर्जी नहीं बच रही होती। भाई नहीं हम वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे। अरे भाई आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, भाई मुझे देख लो, मैं इतने अरसे से वेट लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। क्या मेरे सिक्स पैक आपको नज़र आ रहे हैं? क्या मैं कोई मतलब 2-6 फीट चौड़ा आदमी लग रहा हूँ आपको कि मसल भरे हुए? नहीं है हालाँकि ऐसा। मर्दों की तो टेंडेंसी ज़्यादा होती है मसल ग्रोथ की हाँ, कंपैरेटिवली ख़वातीन के। तो आप समझते हैं कि ख़वातीन को ये मैसेज दे दिया जाए कि भाई कोई भाई मसल्स प्लीज़ नहीं ख़वातीन को बनने लग बोलूँगा, जाएँगे। सारी ख़वातीन से, मेरी बहनें, मेरी माएँ, प्लीज़ वेट लिफ्टिंग करें। थैंक यू अब्दुल्ला भाई।